सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, कहिएगा, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, खान साहब को 1 घंटे बाद तलब कर लिया है अदालत ने, कि आप खुद पेश होकर अपना मौक़िफ़ बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मादी में इस तरह गिरफ्तार कभी भी अदालतों के हाथे से नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान की तरी है। इसीलिए मोहतरम चीफ जस्टिस समेत दीगर जज सबान ने कहा, क्या इंसाफ तक रसाई का हक खत्म किया जा सकता है? अगर एक आदमी अदालत के हुक्म पर पेश हो रहा है, बायोमेट्रिक करा रहा है, अभी तक उसकी फुटेज नहीं आई, तो मेरा ख्याल है कि इस गैर कानूनी काम को मुबैना तौर पर जो है इन्हें इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। बादियुल नजर में ये केस बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारी अभी हामिद अली खान साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी इज्जत और वकार का मसला है, कल को अदालतों की तरफ कोई इंसाफ लेने नहीं आएगा। इस फैसले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इमरान खान के बारे में, वो भी दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हकायक तो ये है कि इन दिनों में ये फैसला आना था कि 90 दिन में इलेक्शन ना होने पर किस किस पे तौहीन अदालत हुई, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम हकायक को समझ रही है और ये उनका फैसला एक मुल्की सियासत और नजरिया जरूरत को दफन करने के लिए संगे मील साबित होगा। अगर कोई फैसला जो भी करते हैं जज से मानिए तो वही बेहतर समझते हैं, लेकिन यकीनन ये जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो सारा दम तोड़ देगा। एक शख्स पर 150 के करीब मुकदमात होते हैं, वो मुल्क से फरार नहीं होता। गोली लगती है, वो मुल्क से फरार नहीं होता। उसके घर पे हमला होता है, फरार नहीं होता। और रोजाना दर्जनों पेशियां अदालतों में होती हैं। ऐसे में गिरफ्तार करने पर यकीनन अदलिया पर ही सवाल आता था। फिर इंसाफ के असूल के लिए अगर अदालत नहीं तो कोई कहाँ जाए? बट साहब, आपको लग रहा है कि इंतजामिया 1 घंटे के अंदर इस फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी? देखिए, फैसला करने का तो वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म कर तमाम अदारे, कोई भी बशमूल हो, वो पाबंद है। इसीलिए आपको याद होगा कि असूलन तो इन्हें हर हाल में पेश करना है, वरना सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार आता है तौहीन अदालत का। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जाजुल हसन ने कहा था कि 14 मई वाले इलेक्शन वाले दिन हमने जो हुक्म दिया इस पर अमल दरामद होगा। अभी वो याद रखे कि अभी वो हुक्म है। तो अगर ये फैसला नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर अदालत से कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा और उसमें कुछ अहम तरीन शख्सियात को भी पेशी का हुक्म देंगे अगर वो मदूली करता है। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहेगा कंफ्यूजन इसमें ये है कि जिस दिन खान साहब को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन अदालत ने ही कहा था कि ये गिरफ्तारी कानूनी गिरफ्तारी है, और अब तरीक़ा गिरफ्तारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि तरीक़ा गिरफ्तारी कानूनी नहीं थे, कानूनी तकाजे इसमें पूरे नहीं किए गए। तो जिस गिरफ्तारी का तरीक़ा कार कानूनी नहीं है, वो गिरफ्तारी कानूनी कैसे हो सकती है? क्या समझते हैं आप? उस दिन भी अदालत का जो हुक्म है, फैसला हतमी तो मानना पड़ेगा। वो भी अजीब फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि एक तरफ वो हुक्म पर तौहीन अदालत देते हैं 2 लोगों पर, आईजी और दीगर लोगों को वज़ीर आला, दूसरी तरफ उसी गिरफ्तारी को जायज दे रहे हैं। अगर वो गिरफ्तारी ही जायज है, कानूनी है, तो फिर तौहीन अदालत किस बात की? क्या देखना ये है कि जो गिरफ्तार करने वाली पार्टी थी कौन से गेट से अंदर दाखिल हुई, कैसे गई, और इमरान खान को जो तशद्दुद किया गया उस पर बहुत ज्यादा सवालात हैं। उस फैसले के लिए ही, उस फैसले के खिलाफ ही तो तरीके साहब हामिद खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि एक तरफ अदालत खुद तस्लीम करती है कि ये तौहीन अदालत है और दूसरी तरफ उसी तौहीन अदालत को के बंदों को वो गिरफ्तारी जायज करार दे रही है। तो उस पर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आईनी माहिरीन उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का ही इंतजार होगा, और ये मुमकिन ही नहीं। अगर वो नहीं जाते तो सुप्रीम कोर्ट जिसने भी गिरफ्तार किया उसकी हायर अथॉरिटी और प्राइम मिनिस्टर दोनों को तलब कर सकते हैं, वजीर दाखिला को तलब कर सकते हैं, नायब के अफसरान को तलब कर सकते हैं कि आप आकर हक़ाइक़ बताएं। तो यकीनन अब ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इज्जत वक़ार और पाकिस्तान में आइन का इशू है। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिए खान साहब को पेश करने के लिए। क्या समझते हैं, खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि उन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन नैब प्रोसिक्यूशन इसके बरक्स अपना केस पुट कर रही है कि हमने मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए हैं, और खान साहब अगर पेश हो जाते, तहकीकात में शामिल हो जाते, तो ये गिरफ्तारी हम उनकी नहीं करते। देखें, पहले जो नैब के कवानीन में अमेंडमेंट की गई, जो मौजूदा हुकूमत आई, इसकी 80% की आदत नैबज़दा थी और उन 1100 अरब के मुकदमात खत्म किए गए। और यही बात थी कि 90 दिन के रिमांड को मुख्तसर किया गया और कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन और
तहकीकात की स्टेज पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मुबैना तौर पर जो इतलात है। तो अब इमरान जो अमेंडमेंट की है उसके बरक्स उसको गिरफ्तार किया गया। अब तो वकला यकीनन जो दलाइल दे रहे हैं और जो अमेंडमेंट की है इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान ही फैसला करेंगे। बादी नजर में ऐसा लग रहा है कि अगर अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया है तो उनको इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी समझ रहे हैं और कभी इम्कान है ताहम फैसला हतमी होगा कि इमरान खान को रिहा किए जाने के इम्कानात रोशन है, लेकिन इसका फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट करेगी क्योंकि नैब के पास कोई दलाइल नहीं है इस गिरफ्तारी को लीगल बनाने के। बिल्कुल भट्टी साहब, आप कहिएगा कि अगर खान साहब को आज रिहा कर भी दिया जाता है तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस वक्त जेल के अंदर है, तो हालात मामूल पे आ जाएंगे फिर? देखें, इमरान खान ने जो खुद कहा और तहरीक इंसाफ के उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज उनका हक है, तोड़ फोड़ के साथ उनके कोई वाक़ा नहीं, वो अफसोसनाक है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो अदालत के रूबरू हामिद खान साहब और दीगर वकला ने शोएब से इन्हें कहा कि अदालत की तौहीन हुई है। एक शख्स अदालत से इंसाफ के हसूल के लिए अदालत के हुक्म पर आया तो इसीलिए इसे तौहीन अदालत कहा जा रहा है कि कल को तो अगर ये बायोमेट्रिक रूम से उठा रहे हैं तो कल को अदालत के कमरे से भी उठा लिया जाएगा। तो अदालत के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि पूरी दुनिया में मैसेज गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक साबिक वजीर आजम को जिस तरह तजलील करके ले जाया गया, किस तरह दाखिल हुआ, क्या हाई कोर्ट को से इजाजत ली गई, इसमें हजारों लोग मुसल्लह किस तरह अदालत में हो गए और खुदा न खास्ता अदालत में कोई और हादसा भी हो सकता था। तो मेरा ख्याल है मोहतरम जो जज साहिबान का बेंच है वो ये देख रहे हैं कि क्या अगर अदालतें भी महफूज नहीं है किसी को भी इंसाफ लेने के लिए और ये तौहीन अदालत में ना अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो मेरी नजर में बाद लोगों को तौहीन अदालत में सजा या उसके नोटिस भी जारी किए जाएंगे कि आप अदालत की हदूद में किस तरह दाखिल हुए, किससे पूछा और गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए कि नहीं किए। अमेंडमेंट के मुताबिक किसी भी मुलज़म को जैसे गिरफ्तार किया गया बगैर 3-4 नोटिस के उसके फॉर्मेलिटी पूरे बगैर नहीं गिरफ्तार किया जाता। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी 300 से ज्यादा मुकदमा खत्म हुए हैं और उसी नैब ने गिरफ्तार किया। तो ये सवाल अब अदालत की एहतराम का है और तौहीन अदालत करने वालों पर डिपेंड करता है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। माफी मांगते हैं अदालत से आके और ये फैसला चीफ जस्टिस कर सकते हैं कि अगर वो समझते हैं गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई, अदालती खाते से हुई, तो यकीनन वो उनकी रिहाई का हुक्म दे सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा फरीहा दरीफ साहबा सुना है सुप्रीम कोर्ट में खासी इनकी पेनिट्रेशन है, आईनी माहिरीन से इन्होंने कल मशवरा भी किया है, मजीद उनसे भी राय ली जा सकती है। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि ये तो तमाम चीज़ें बात की बात है कि खान साहब को रिहा किया जाता है, लेकिन अगर ये फैसला अदालत के जानिब से सामने आता है कि जो रिमांड है उसे अभी बरकरार रखा जाएगा और खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, उसके बाद आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? और अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है मुल्क भर में, एहतजाज जो किया जा रहा है कारकुनान के जानिब से, वो सारी सिचुएशन कहाँ लीड करेगी अभी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये फैसला अदालत कर भी सकती, रिहा करनाई भी कर सकती, रिमांड जारी भी रख सकती है, लेकिन तरीके इंसाफ मूवमेंट तो चला रही है। असद उमर तकरीबन 90% क़यादत इनकी गिरफ्तार हो चुकी है। फवाद चौधरी, असद उमर को भी खाता अदालत से उठाया गया, शाह महमूद कुरैशी को भी उठाया गया और कल जिस तरह औरतों के दुपट्टे नोचे गए, गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन पूरे पाकिस्तान में किया गया, ये तो शायद मेरा नहीं ख्याल के ऐसे किसी दुश्मन मुल्क में भी मनाजर हो। तहरीक तो जारी रहेगी लेकिन इन्हें पुरअमन रखना चाहिए, अमलाक को नुकसान उठाना नामुनासिब है। लेकिन इमरान खान तो कह चुके हैं कि ये आज़ादी एक जद्दोजहद है, मैं अपने लिए नहीं अवाम की जंग लड़ रहा हूँ। जिस शख्स पर कातलाना हमला हो जाए, 150 मुकदमात हो जाए तो वो फिर भी खड़ा रहे। तो अगर अवाम को आज़ादी नहीं चाहिए तो ठीक है, तहरीक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने तो ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बेदरेक। पहले क्यों नहीं रोका गया? जब इमरान खान को सजा हुई थी तो कंटोनमेंट में कैसे पहुंच गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक।